गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो देखिए सुबह सुबह हमारे छत पर तोता आ गए, चिड़िया आ गए, सारे धीरे धीरे आने वाले हैं। मैं रोज़ सुबह इन लोगों को चावल या नमकीन, रोटी, हर चीज़ जो मेरे घर में रहता है मैं इन लोगों के लिए सुबह सुबह ज़रूर डालती हूँ। और ये सब ढेर सारे खाने के लिए आते हैं। अभी तो सुबह सुबह था तो कम ही लोग आए थे, नहीं कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो देखिए ये एक एक करके गिल्लू ये सारे चीज़ आने लग गए। और छत है, जैसे गर्मी का समय है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी करके रखती रहती हूँ ताकि इन लोगों को पीने में दिक्कत ना हो। तो चलिए बनाते हैं चाय। पहले फर्स्ट क्लास बनाएंगे चाय सुबह सुबह, उसके बाद फिर हो गए दूसरे काम। तो ये मैंने रख दिया चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके। और इस डिब्बे में मैं रखती हूँ थोड़ा सा दूध, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रिज में आप लोगों को पता है बहुत सी चीज़ें नहीं रखी जाती। तो मैं इसको घड़े में करके डाल देती हूँ और सुबह निकाल लेती हूँ। तो दूध 1 या 2 बार का चाय, मतलब 2 जन का चाय का हो जाता है। उसके बाद फिर घर में दूध आ जाता है तो अदरक खून करके, कूट करके, मैं थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा यूज करती हूँ तो खूंद करके मैं डाल दी अदरक। चाय बनने लगा, जब तक चाय बनेगी तब तक देखिए मैं कितने कितने काम कर लेती हूँ, क्योंकि समय का मैनेजमेंट करके चलना बहुत ज़रूरी है। जो समय के साथ चलता है वो हमेशा आगे ही रहता है। तो मैं समय का यूज बहुत अच्छे से करती हूँ। जब तक चाय बनती रहेगी मैं काफ़ी चीज़ें कर लूँगी। जो सब्जियाँ आई हुई थी उनको अलग करना है, जो पन्नी में रहेंगी वो थोड़ी हरी बनी रहेंगी। तो प्याज व्याज है, ये सब चीज़ मैं अलग करके अच्छे से करके रख दूँगी। खीरा भी हम लोग सलाद में काट के खाने वाले हैं तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिया है। और ये देखिए इतना काम करते करते अब मेरी चाय अच्छे से उबल रही है। चलिए फटाक से निकालते हैं चाय और चाय लेकर के चलते हैं। सुबह का टाइम है तो चाय का टाइम ज़रूर होता है और सबके घर में होता है। तो मैंने फटाक से चाय को छानी। और मुझे शीशे के गिलास में बहुत ही अच्छा लगता है चाय, बहुत ही मज़ा आती है मुझे चाय शीशे के गिलास में। तो देखिए इस तरीके से मैं लेकर के अब चल दी बाहर। और ये तो सुबह सुबह ना उठते ही सारे काम होने लगते हैं। तो देखिए मैं नहा धो करके अच्छे से तैयार हो गई। और मैं आज अपने आँखों में लगा रही हूँ काजल। अचानक से मेरे मन में आया कि आज काजल लगाया जाए, काफ़ी दिन हो गया लगाए। तो मैंने अपनी आँखों में लगाया काजल। और काजल वगैरह लगाने के बाद तैयार वैयार हो गई, बढ़िया फिट फाट होने के बाद बनाने लगी खाना। तो मैंने रखे थे थोड़े से आलू उबलने के लिए, तो आलू उबल गए हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं देख भी लेती हूँ ना, कम रहता है तो फिर मैं चढ़ा देती हूँ दोबारा कुकर को फिर से। उसके बाद बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं कभी कभी घर में, इतने ज़्यादा कि पूछिए मत। तो चलिए चलते हैं, थोड़े से काम को और किया जाए। आज अपने आगे के कमरे का चद्दर बदलने का टाइम मेरा आ गया है। 3-4 दिन से मैंने चद्दर को चेंज नहीं किया था, तो आज चलिए चेंज करती हूँ चद्दर को। तो बस आज मतलब पहले से प्लान रहता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आज देखिए चद्दर को चेंज करना है। लेकिन ये चद्दर मैं भी चेक कर रही थी, ये ठीक नहीं है। फिर मैं दूसरा चद्दर जाके ले आई। अब इस चद्दर को अच्छे से इस पर डाल दूँगी। मतलब 3 दिन 4 दिन में चद्दर चेंज कर दो तो सही रहता है, क्योंकि बच्चे मेरे भले बड़े हैं लेकिन कुछ ना कुछ शैतानियाँ उन लोगों के दिमाग में हमेशा चलती ही रहती है। तो देखिए जो चद्दर निकला था, जो चीज़ें थी वो चल रही हैं, उसको भिगा दूँगी। भिगाने के बाद जब टाइम मिलेगा तब उसको धुला जाएगा। लेकिन भीगा रहेगा ना तो दिमाग में हमेशा बना रहता है कि अरे अभी तो चद्दर की धुलाई करनी है। तो फिर मैं आ गई आंगन में। अब चलिए चलते हैं, कपड़ों को अच्छे से भिगाते हैं। भीगा रहेगा तो बताया ना, तो दिमाग में एक चीज़ चलता रहता है कि अरे मैंने कपड़े को भिगोया है तो इसको धुलना भी चाहिए, धुलना भी चाहिए। अगर सोचो कि चलो आज नहीं कल, आज नहीं कल में, तो मेरे कभी कभी कपड़े रह ही जाते, मेरे ही आलस के कारण, मेरे ही थोड़े से आलस क्या बोले, थोड़े से होता ना आज नहीं आज नहीं। इसलिए मैं तुरंत के तुरंत ज़्यादातर काम करना ज़्यादा ही ज़रूरी समझती हूँ। ज़्यादा ही अच्छा रहता है अगर तुरंत का तुरंत काम किया जाए। तो फटाफट फटाफट करके कपड़े को भिगो देती हूँ। उधर मेरे आलू भी उबल के रखे हुए हैं, मतलब आलू वगैरह उबाल के रखती हूँ। तो फिर जो समझ में आता है वो चीज़ मैं घर में बना देती हूँ। अब अच्छा रहता है, बन जाता है, क्योंकि गर्मी का दिन है, गर्मी इतनी ज़्यादा है और दिन इतना लंबा होता है कि कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए मिलना चाहिए। तो आज मैं बनाने मसूर की दाल। तो आप लोग भी देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मेरा अलग ही स्टाइल होता है मसूर की दाल बनाने का, और सबका अपना अपना होता है किस तरीके से कौन बनाता है। तो पहले मैंने मसूर की दाल को थोड़े से बीन लिए, कांकर तो नहीं है, कोई चीज़ है तो नहीं। उसके बाद मसूर की दाल एकदम साफ़ थी तो 3 या 4 पानी में अच्छे से उसको धुलती हूँ। धुलने के बाद पहले चलते हैं किचन में आई और थोड़ा सा मसूर डाला, पानी थोड़ा सा हिसाब से, और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके मैं उबालूँगी। फिर उसको जैसे कि एक अच्छी विशेष सब्ज़ी होती है जो गरम मसाले के साथ, और इसको मतलब अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ। जैसे लहसुन प्याज सारी चीज़ें डाल के, गरम मसाला ये सब कुछ डाल के मैं अच्छे से बनने के बाद फ्राई करती हूँ। तो वो वाली मसूर की दाल मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप लास्ट में देखिएगा मैं किस तरीके से फ्राई करती हूँ। बहुत ही यूनिक तरीके है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान तरीका है। जो आपके घर में मसाले हों
आप उन्हीं मसालों का प्रयोग करिए, उन्हीं मसालों के साथ आप काम कर सकते हैं और खाना बिल्कुल अच्छा आता है। उसमें कोई नए मसाला लगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बरामदे में भी झाड़ू लगा लिया। तो मेरी एक आदत है, मैं ये काम करती रहती हूँ। जैसे मैंने दाल चढ़ा दिया था, ये करने लगी, आलू था वो करने लगी। अगर हम लोग एक आदत को अपना लें तो घर एकदम स्वर्ग जैसा लगेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को कई वीडियो में इस तरीके से बताई हूँ, आप लोग करते भी हैं, अच्छा भी लगता है, सभी करते हैं। समय से अगर काम हो जाए, समय का काम कैसे होगा? ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ बनने के लिए धर दिया है तो बन रहा है, तब तक हम मोबाइल चला रहे हैं, तब तक इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर कुछ चीज़ हो रहा है उसके साथ अगर हमारे पास कुछ टाइम बचता है तो उसको हम लोग अपने छोटे छोटे आदतों को, छोटे छोटे चीज़ों को करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने भी मसूर की दाल चढ़ा दी है, बन रहा है, तब तक देखिए मैंने कितने काम कर लिए। बहुत सा काम मेरे हो गए। जब तक उसमें सीटी लगेगी, सारी चीज़ें होगी, तब से मैंने बहुत सारे काम अपने निपटा लिए। आप लोग भी देख रहे हैं मैंने कितने सारे काम अपने कर लिए हैं, क्योंकि उसके बाद देखिए मैं आगे मिर्ची तोड़ने, क्योंकि मसूर की दाल में मिर्च से फ्राई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो हमारे घर की मिर्च है, आप लोग देखिए मैं किस तरीके से तोड़ करके लेके चलूँगी। मैं हर बात में मज़ा आने वाली, क्योंकि मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है, बहुत मस्त लगता है। तो मैंने 4 मिर्च ले लिया है, लेकिन 4 डालूँगी नहीं, 1 डालूँगी, क्योंकि सबको खाना है। किसी को मिर्च पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो सबके हिसाब को देख कर ही काम करना पड़ेगा ना, अपना हिसाब तो लगता नहीं। तो मैंने ये बताया कि समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने रख दिया था मसूर की दाल बनने के लिए, तब से मैंने झाड़ू लगाया, कपड़े को तही किया, बिस्तर को हटाया, सारी चीज़ें की, मिर्च तोड़ कर लाई। उसके बाद देखिए मेरी मसूर की दाल तैयार हो गई। फिर मैंने उसमें नमक डाला, फिर उसको ढक के रख दूँगी। उसको मैंने आटा भी लगा लिया है, अब मैं चावल भी डाल दूँगी। इसलिए मैं समय का मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलती हूँ। मैं आराम से समय के साथ चलती हूँ ताकि मेरे काम हो। जैसे मेरे थोड़े से समय बच गए, खाने के ही टाइम जब मैं खाना बनाती रहती हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा सिंगारदानी को सेट करके चली जाती हूँ या कुछ करके चली जाती हूँ। इस तरीके से करके मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों को करके अपने समय को मैं बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, ताकि समय मेरे बच जाएँ और मैं दोपहर में आराम से सो सकूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में सोना बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे दोपहर में सोना। तो बस अभी देखो मैंने थोड़े से सुबह से नाश्ते बनाए थे, तो वो सारे बर्तन भी रह गए थे धुलने के लिए। तो चलो पहले बर्तन की भी धुलाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे आधे खाना बन के तैयार हो गए। कि चावल वावल और जैसे दाल बन गई है, बस थोड़े से और काम रह गए। तो ये होता है ना, पहले बर्तन की भी साफ़ सफाई हो जाए। तो मैं जो नाश्ते वाला बर्तन होता है मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, मैं किचन में लाती नहीं, क्योंकि जब तक मैं और काम ना कर लूँ, किचन में अगर बर्तन जूठे पड़े तो काम करने भी मन नहीं लगता, प्लेटफार्म भी देखने में गंदा लगता है। इसलिए मैं उसको जल्दी लाती नहीं, उसको बाहर ही छोड़ देती हूँ। बाहर सबको दिया नाश्ता वास्ता, बस वहीं पे बता दिया, वहीं पे रख दिया। और उसके बाद जब और काम कर लेती हूँ, जब मुझे बर्तन धुलने होते तब मैं लेकर के आराम से आ जाती हूँ। तो ये रहा मेरा काम करने का तरीका। तो सबका काम करने का तरीका होता, मैं आराम से काम करती हूँ। 9 बजे तक में मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ, अगर मैं आराम से करूँ। काम कहाँ मेरा ज़्यादा होता है, ये सेटिंग करने में, कभी स्टैंड इधर करना, कभी स्टैंड उधर करना, सारी चीज़ें इधर उधर करना। मैं यहाँ तक कि जल्दी फ़ोन का भी प्रयोग नहीं करती। कोई आ गया तो 2 मिनट में बातें ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे काम का बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है कि मुझे काम करना काम करना काम करना। इसलिए मैं समय के साथ चलती हूँ, समय के साथ। अब मैं छोटी छोटी, जैसे मैं किचन में आई, कुछ काम करने आई, तो देखिए जैसे मैं किचन में हूँ तो मैंने अचार बनाए थे, तो मैंने अचार को थोड़े से ऐसे ऐसे करके उसको ऊपर नीचे कर दिए, ताकि जो है अच्छे से जो मसाले हों वो ऊपर नीचे हो जाएँ। क्योंकि अचार को ऐसे ऐसे करके नहा धो के किया जाता है, अच्छे से उसको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि अच्छे से हो जाए। देखिए मेरी रोटियाँ भी बन गई। और मैं किचन में भी जब भी रहती हूँ तो मैं भले मेरे किचन आपको फैले हुए दिखते रहते हैं, क्योंकि आप लोग हर वीडियो में देखेंगे मेरे किचन फैले ही आपको नज़र आएंगे। मैं सेट करती रहती हूँ, मैं सेट करती रहती हूँ, लेकिन अब जहाँ बच्चे हैं उनको मैं अब क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सेट करती रहती हूँ। जब भी रहती हूँ कुछ ना कुछ मेरे हाथ चलते ही रहते हैं। लेकिन बच्चे हैं, मैं अकेले किचन में तो जाती नहीं, सभी जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जहाँ पे डिब्बा उठा के रखा वो लोग वहाँ से हटा देंगे या रख देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, कि आपको लगे कि इतना बताती है किचन तो इसका फैला है, क्योंकि मेरे खुद के हाथ नहीं होते, सबके ही हाथ होते हैं। तो कुछ ना कुछ करते रहते, मेरा काम है कर्म करना। बाकी जैसे सबको ऊपर आएगा वैसे बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, अपना सीख जाएंगे। तो देखिए काम करते करते मुझे लग गई थोड़ी सी थकान। अब मैं पीती हूँ नींबू वाला आराम से, बढ़िया।
नींबू का शरबत, क्योंकि मेरी आदत है, मैं काम करती रहूँगी लेकिन बीच बीच में मैं चाय है, बिस्किट है, शरबत है, ये सारी चीज़ें मेरा मतलब खाती पीती चलती रहती। मेरी आज की नहीं, सब दिन की आदत है, मैं कुछ ना कुछ पीती खाती रहती हूँ और आराम से जो मैं जैसी हूँ वैसे मेरी वीडियो बनती है। कोई अलग से बनावटी नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए ये किया वो किया, क्योंकि बनावटी कितने दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि मेरी तो ये हमेशा की आदत है। मैं खाते पीते ही सारे काम करती हूँ। सबको पता है कि इसका दिन भर मुँह कुछ ना कुछ इसका चलता ज़रूर रहता है। तो देखिए मैं आ गई। काम हम लोगों के पास कितने होते हैं, तो आधे काम मेरे हो गए, बर्तन वगैरह धुल ली। अब जो बचे हुए काम होते, पहले मैं किचन का ही काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर देखिए मेरे बच्चे का मेरा कपड़ा सब ऐसे फैला हुआ है। तब ये मेरे बच्चे का कमरा है, तो उनके भी कमरे में थोड़ा सा ठीक ठाक करना ज़रूरी है। और थोड़ी सी हवा हवा आई थी, तो मैंने अपने कपड़े ऐसे ही आगे बाहर बना हुआ है, तो मैं इसी में से डाल करके चली गई थी। देखिए पर्दा वर्दा सब इधर उधर हो गया, सबको सेट किया और सब कुछ अच्छे से करने के बाद अब चलो चलते हैं, उनके कमरे से बाहर निकलते हैं और उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अभी काम बाकी नहीं है, अभी मेरे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक दिन में हम गृहिणियों के पास कितने काम होते हैं। और मैं बना रही हूँ बढ़िया सिलबट्टे पे टमाटर, धनिया और मिर्च की थोड़ी सी मिर्च लेकर के चटनी। और ये देखिए आराम से सिलबट्टे की चटनी आप लोग खाइए, बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ही अच्छी। हमारे यहाँ मिक्सी का कोई काम नहीं है, फ्रिज का कोई काम नहीं है, सारे चीज़ हैं, लेकिन कुछ आप कर नहीं सकते हैं कि आप उस पर कुछ भी कर लें। सारे काम आपको सिलबट्टे पे ही करने हैं, तो मैं सारे काम सिलबट्टे पर ही करती हूँ। यहाँ तक कि आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने अचार के भी सारे मसाले सिलबट्टे पर ही पीसे। मुझे मिक्सी उक्सी के उसके उनको अचार मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है कोई चीज़, मैं सारी चीज़ सिलबट्टे पे ही करती हूँ, सब कुछ सिलबट्टे पे मेरा बनता है। तो आपसे बातें होते होते चटनी भी मेरी बन गई। जितने लोग मुझे देखते हैं उनको भी पता है कि इनके यहाँ सिलबट्टे पे ज़्यादा काम होता है, मिक्सी का काम नहीं है। और ये देखिए मैंने चूड़ी उतारी थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ जो रखी थी उसको पहन लिया। अब थोड़ा इसको भी साफ़ कर दें, मतलब होता है ना, कोई काम अगर बात के लिए छोड़ेंगे तो आपके लिए टेंशन बनेगी, क्योंकि वही लगेगा अरे यार चटनी जहाँ पे धुली थी, सिलबट्टा धुलना है, वहाँ पे जगह पे ये काम करना है। तो मैं जहाँ से उठती हूँ उस काम को फिनिश करके उठती हूँ। जहाँ से उठो वहाँ से एकदम बाकायदा फिनिश होके उठो, तब मन हल्का रहता है। ऐसा नहीं कि बाद में बाद वाला बाद ही रह जाता है, काम हो नहीं पाता। इसलिए प्लीज़ जहाँ से उठिए, जिस काम से उठिए, फिनिश करके ही उठिए। चटनी पीसा वहाँ पे सफाई करो, मिक्सी से काम किया मिक्सी की जगह साफ़ करो। हर एक चीज़ में तुरंत का तुरंत वाला काम ना एकदम दिमाग से बोझा कम रहता है। तो मैं समय से करती हूँ, जो काम रहता है उसको मैं उस जगह से पूरा फिनिश करके ही मानती हूँ। मेरी आदत है, मैंने खाना निकाल कर अगर किसी को दिया तो आप लोग देखिए मैं गैस तुरंत साफ़ करती हूँ। चाय अगर मेरी मैंने निकाली तो अगर थोड़ी सी भी चाय गिरी मैं तुरंत उसको साफ़ करती हूँ, मैं तभी आगे बढ़ती हूँ। तो मैं जब भी काम करती हूँ पूरा का पूरा पहले वहाँ से हटा करके अच्छे से पूरा निपटा करके तब करती हूँ। तो और ये देखिए मैं आपसे बताएं ना कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ मसूर की दाल। तो पहले प्याज लहसुन को अच्छे से क्या बोलते हैं भूंज लिया, जब ब्राउन हो गया उसमें थोड़ा सा जीरा का भी मैंने प्रयोग किया है, जीरा डाल दिया। फिर उसके बाद में गरम मसाला को डाला, गरम मसाला डाल दिया। देखिए इस तरीके से बन गया। अब थोड़ा सा उसके बाद मैंने निकाला और इस तरीके से मैंने निकाल के इसमें डाल दिया। आप चाहे तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं और बढ़िया से आप कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से फ्राई किया था। और चटनी थी, उसके बाद देखिए कितने काम होते हैं। सबको खाना दिया, मैं भी खाई। अभी हमको आराम नहीं, अभी हमको लास्ट में एक काम तो करना ही करना है। जो कपड़े हमने भिगोए थे सुबह सुबह, पहले उसको अच्छे से धुलना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं कपड़े को फटाक से धुलने, क्योंकि मुझे जब तक कपड़े नहीं धुलूँगी दोपहर में मेरे दिमाग में गूंजता रहता है कि भाई ये काम ये काम ये काम। तो मैं ज़्यादातर सारी चीज़ों को फाइनल करके तभी लेटती हूँ, आराम से लेटूँगी, तब ना फ़ोन ना कुछ, तब चैन से मुझे नींद भी आएगी, मैं भी खुश रहूँगी, मेरा मन भी खुश रहेगा। कि नहीं तो दिमाग में बनेगा, नींद भी नहीं आती कि उठो जल्दी कपड़ा धुलना, उठो जल्दी ये करना है वो करना है। इसलिए मैं ज़्यादातर निपटाने की ही कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सुबह से कितने काम किए। झाड़ू पोछा बर्तन, खाना में मसूर की दाल बनाई, सुबह भी थोड़ा सा नाश्ता बना, बर्तन की धुलाई हुई, आप लोगों से बातें हुई और फिर लास्ट में बैठ गई कपड़े को धुलने। समय का मैनेजमेंट मैं कैसे करती हूँ, एक साथ कितने काम मैं कर लेती हूँ। जो भी काम करती हूँ एकदम फिनिश करके ही करती हूँ। जैसे यहाँ पर कपड़ा धुलने के बाद सारे काम करने के बाद जो पानी बचा रहेगा मैं पानी को भी बेकार नहीं करती, उससे आंगन धुल लेती हूँ, बाथरूम धुल लेती हूँ। हो सका अगर बरामदा गंदा है, पानी ज़्यादा है तो बरामदे को भी धुल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे काम करती हूँ। कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाने देती, सारी चीज़ों का यूज करती हूँ। सब्ज़ी का छिलका बच गया तो पेड़ों में डाल देती हूँ।